हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय आधुनिक इतिहास का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने और यूरोपियों का आगमन और बंगाल के नवाबों वाला दो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, पढ़ते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म, ये क्या थे? रणजीत सिंह जो थे ये सूर्य चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1780 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में जन्म हुआ था। और यह सूर्य चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में पैदा हुए थे। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया था। चूँकि अमृतसर संधि में ये हुआ था कि जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे, उनको क्या हुआ था कि इसके मतलब 1809 में राजा रणजीत सिंह जो थे वो तथा चार्ल्स मेटकाप के बीच अमृतसर की संधि हुई, जिसका तहत यह हुआ कि सतलज नदी को अंग्रेज़ों और पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया गया था। तो अब यह क्या है, पश्चिम की तरफ जो राजा रणजीत सिंह थे, यह 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। 1798 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। चूँकि ये जमान शाह जब राजा रणजीत सिंह पे आक्रमण किए थे, तो उस समय इन्होंने कई सारे तोपे राजा रणजीत सिंह के तरफ दागे थे। जो क्या हुआ था कि ये चिनाब नदी में गिर गया था, इनके तरफ नहीं आया था। लेकिन राजा रणजीत सिंह चूँकि बहुत उदार किस्म के आदमी थे, तो इन्होंने उन तोपों से जो मतलब तोपे दागे थे उसको निकलवा के उस नदी में से, चिनाब नदी से निकलवा कर फिर जमान शाह को भेज दिया। जिससे जमान शाह क्या हुआ, बहुत खुश होकर इनको लाहौर का जो जगह था वो इनको दे दिया गिफ्ट के तरह से। गिफ्ट में इनको राजा रणजीत सिंह को दे दिया। उसके बाद राजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। क्या करते हैं? राजा रणजीत सिंह लाहौर को अपना राजधानी बना लेते हैं। लिखा है कि 1799 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसमें उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। क्या किया? जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। किसको राजा की उपाधि दी थी? तो जमान शाह ने राजा रणजीत सिंह को उपाधि दी थी। नहीं तो उनका नाम क्या है? रणजीत सिंह। लेकिन पूछेगा कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह ने। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? जमान शाह ने। ऐसे ही राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। 1885 में क्या होता है, अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया इन्होंने। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उस मतलब राजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने हमारी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह राजा रणजीत सिंह का कथन है। अफ़गान अमीर शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने? तो पूछेगा कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? तो अफ़गान जो राजा था अमीर शाह सूजा ने राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कितने में? 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है। चूँकि इसको अफीम खाने की आदत थी, इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल संघावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गया था। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला का युद्ध जो था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना का जो नेतृत्व था वह शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। और यह युद्ध का अनिर्णित मतलब यह इसका निर्णय कुछ नहीं हो पाया, अनिर्णित समाप्त हो गया। इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। और इसी लॉर्ड डलहौजी की वजह से द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1846 से 49 के बीच में भी स्टार्ट हुआ था। क्योंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि राज्य हड़प नीति शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति को भेजा था। और यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था।
लॉर्ड डलहौजी इसी समय कोहिनूर हीरा को इनसे लेकर इंग्लैंड की रानी को भेज दिया था। महाराजा लिखा है कि महाराजा दलीप सिंह, ये महाराजा दलीप सिंह कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह का जो पुत्र थे वह दलीप सिंह थे। तो लिखा है कि महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। चूँकि राजा रणजीत सिंह के पुत्र जो दलीप सिंह थे वह अल्प आयु में थे और इनकी अच्छी शिक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने इनको लंदन भेज दिया था। कहाँ पे भेज दिया था? लंदन में। जबकि ये गलत है कि अच्छी शिक्षा के लिए नहीं भेजा था, वो अपने स्वार्थ के लिए उनको लंदन भेज दिया था ताकि वो यहाँ पे रहे नहीं। ठीक है। और इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी और इनका निधन 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। इनका अंत्येष्टि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। इनकी माता जी जो थी माता जो थी उनको भी 48,000 रुपया देकर पेंशन के ही रूप में शेखपुरा जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया था। फिर क्या होता है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का एक परिषद गठन करता है, जिसमें कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। ये चीज़ पूछा जाता है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का जो परिषद बनाया था उसमें कौन कौन लोग थे? तो सबसे पहले कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे और 2 लोग और थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। इसके बाद क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है? ये पंजाब खत्म हो गया, अब आता है आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्या होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से 1769 के बीच होता है। क्या होता है? 1768 से 1769 के बीच में होता है प्रथम मैसूर युद्ध। अच्छा, मैसूर राज्य की स्थापना जो था वो हैदर अली ने 1755 में किया था। हैदर अली एक बहुत ही योग्य शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही कारण था कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। तो सबसे पहला जो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुए थे। पहले में कौन थे? हैदर अली विजयी हो गए थे और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। मतलब क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी थे और यह युद्ध 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होता है। इसमें हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। किसने? हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। कहाँ पे? कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन, कहाँ किसके? कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर आर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लूर नामक स्थान पर हराया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को किस स्थान पर हराया था या फिर पुल्लूर में किसको हराया था? तो हेक्टर मुनरो को टीपू सुल्तान ने हराया था। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से होता है। किससे होता है? 1781 में हैदर अली का सामना जो होता है अंग्रेज जनरल आयरकुट से होता है, जिसने पोर्टोनोवा, पुल्लूर तथा सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त कर देता है। इसमें हैदर अली क्या हो जाता है? हार जाता है। पोर्टोनोवा और पुल्लूर और तथा सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त कर दिया जाता है। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अतः मंगलोर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो जाता है। चूँकि बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाते हैं और यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ जो 1784 में होती है, मंगलोर की संधि 1784 में होती है, उसके साथ द्वितीय युद्ध खत्म हो जाती है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की।
जैकोबियन क्लब कहाँ का पार्टी था? तो जैकोबियन क्लब फ्रांस का पार्टी था। कह रहा है कि तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी, चूँकि टीपू सुल्तान एक विश्व स्तरीय, मतलब एक तरह से विश्व में भी कई जगह गमन किया था, घूमा था, और ये विश्व स्तर पे मतलब बहुत ही एक योग्य शासक था ये। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, अब देखिए कहाँ गया था, ईरान, कुस्तुतुनिया जो इस समय इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे थे, मतलब वहाँ पे राजदूत इन्होंने बनाया था, और आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी। तो टीपू सुल्तान एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही योग्य शासक था, लेकिन इसको भी धोखे से मारा जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। इसका कह रहा है कि इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ था, मतलब तीसरा जो युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान हार गए थे और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर के तरफ से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, चौथा क्या होता है आंग्ल मैसूर, 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे जो मैसूर है, मैसूर राज्य, उसमें कितने हुए थे युद्ध? तो 4 युद्ध हुआ था। सबसे पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। दूसरा जो था और पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह किसके संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मद्रास के संधि के साथ समाप्त हुआ था, और इसमें हैदर अली जीत भी गए थे। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था, और यह किससे ख़त्म हुआ था? तो मंगलोर की संधि की वजह से ख़त्म हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान लड़ रहा था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो जाता है, और इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। अंतिम और चतुर्थ युद्ध में क्या होता है? अंतिम और चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और चूँकि इसमें देखिए कुछ चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो नीचे दिया है कि आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। किसकी? आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। किसके? वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। कह रहा है युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अंड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राज को बैठा दिया तथा कन्नारा को कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपना राज्य में मिला लिया। बेगम समरू के बारे में जान लेते हैं। तो बेगम समरू जो थी उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। किसने कराया था? बेगम समरू ने 1750 से जो 1836 तक थी, इन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया था, मेरठ के निकट सरधना में कराया था। अब बेगम समरू के पति एक यूरोपी वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनती हैं। कहाँ की? तो ये सरधना की शासिका बनती है। अब यहाँ से देखा जाए तो जो मैसूर का युद्ध है वह समाप्त होता है। इसमें कुछ और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। टीपू सुल्तान चूँकि एक धार्मिक उदार शासक था। क्या था? धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ को मैसूर में जो स्थित है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? जो टीपू सुल्तान था वह शंकराचार्य द्वारा निर्मित श्रृंगेरी जो पीठ था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। टीपू सुल्तान चूँकि युद्ध में जब लड़ता था तो ये एक अंगूठी पहनता था जिस पे राम नाम लिखा था। क्या लिखा था? राम नाम। और टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। कैसा? पूछा जाता है, चूँकि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के जो तोप थे वह किस आकार के थे? तो टीपू सुल्तान के जो तोप है वह शेर के आकार के थे, और उसके अंगूठी पर श्री राम लिखा था। और उसने शंकराचार्य द्वारा बनाया गया जो श्रृंगेरी पीठ है मैसूर में उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। और टीपू सुल्तान का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, चूँकि जब ये घिर गया था अंग्रेज़ों के बीच में, तो टीपू सुल्तान बोलता है कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा एक दिन शेर का जीवन है। क्या बोलता है? कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा एक दिन का शेर का जीवन है। और इस तरह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है।
अब कुछ MCQ क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। तो सबसे पहला MCQ क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था क्या? दिल्ली था, काबुल था, मकराना था, श्रीनगर था। तो हम जानते हैं ये चौथा हो जाएगा श्रीनगर, चूँकि मुल्तान श्रीनगर ये जीता हुआ था रणजीत सिंह ने बाद में। तो इसका राजधानी क्या हो जाएगा? डी, श्रीनगर। दूसरा क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया से संबंधित थे। किससे? सुकर चकिया से संबंधित थे। तीसरा जो है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, जो जमान शाह ने इनको दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर, जो जमान शाह द्वारा प्रसन्न होकर इनको दिया गया था, इनकी उदारता के कारण। तीसरा क्वेश्चन क्या है? चौथा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने। छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हम जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह के थे। कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। सातवां क्वेश्चन है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा जो थे वह दलीप सिंह थे, जिसको अंग्रेज़ों ने लंदन में शिक्षा के लिए भेज दिया था, जबकि ये फालतू चीज़ था। उन्होंने शिक्षा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भेजा था। और इनकी माता को जम्मू कश्मीर में शेखपुर में भेज दिया था 48,000 वार्षिक पेंशन के रूप में। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो सबसे पहला कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। तो ये तो गलत है। बी, लंदन में उनका अंत्येष्टि हुआ था। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, ये भी सही नहीं है। वो कभी रूस नहीं गए थे। तो रूस, जबकि रूस क्या है? वो रूस गए थे। क्या है? रूस वो गए थे। इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य है। तो अच्छा, ये तो कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है, तो ये भी गलत है, चूँकि वो रूस गए थे। कह रहा है कि सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो ये गलत है। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये भी गलत है। उनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। यह सही है कि 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हो गया था, फ्रांस के पेरिस में हो गया था। 9वां क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यही दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह। 10वां क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो हम जान रहे थे कि कौन कौन था। जॉन लॉरेंस भी था, ठीक है, जॉन लॉरेंस भी था। कौन नहीं था? तो इलियट नहीं था और मांटगोमरी नहीं था। कौन था? मांटगोमरी नहीं था और इलियट नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, इलियट और मांटगोमरी नहीं था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो पहले वाले में कौन हुआ था? चूँकि ये 67 से 69 होगा, 66 नहीं होगा, ये 67 से 69 होगा, ठीक है। तो इसमें विजयी हुए थे हैदर अली। 12वां क्वेश्चन है, 12वां, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोआ के युद्ध में हराया था, तो ये थे सर आयरकोट। कौन था? सर आयरकोट। 13 वाला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। ये सब ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जल्दी लिख कर रहे हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। 14 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से कौन ऐसा था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से, तो ये कौन थे? किसने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान। चूँकि इनका विदेशों से काफ़ी देशों से इनका बहुत मैत्री संबंध था। 15 वाला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? तो पुल्लीलूर में। कहाँ हराया था? पुल्लीलूर में। कहाँ हराया था? पुल्लीलूर में। 16 वाला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, 16 वाला क्वेश्चन इधर है, हाँ, दिया है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था टीपू सुल्तान के बीच में। 17 वाला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए?
तो हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान सबसे अंतिम में मारे गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा जा रहा था, तो इनका मृत्यु भी 1799 में हो गया था। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित है। बोला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हो गए थे। ये तो गलत बात है भाई, पहले वाले में हैदर अली जीत गए थे, तो ये गलत है। तो ये तो एक सुमेलित है, ये तो सुमेलित नहीं है। द्वितीय वाले में बोल रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। नहीं, ये भी गलत है कि उस समय हैदर अली हार गए थे दूसरे वाले में। पहले वाले में जीते थे, दूसरे वाले में हार गए थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में बोल रहा है कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया। तो टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गए थे, ये भी गलत है। चौथा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, तो ये सही है। इनको चौथे युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया था, तो चौथा वाला सही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में, ये देख चुके हैं। ये हमारा आ गया 19वां क्वेश्चन। तो इसमें संधि के बारे में दे रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। आंग्ल मैसूर की मंगलोर की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? तो मंगलोर की संधि, चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, और दूसरे में क्या हुआ था? मंगलोर की संधि हुई थी, जो 1784 में हुई थी। मंगलोर की संधि किससे हुई थी? 1784 में। सालबाई का संधि 1782 में हुआ था, और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। तो देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। 20 वाला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च की निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तो ये सरधना में करवाया था। कहाँ कराया था? सरधना में। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। अली मर्दान ने नहीं, जबकि बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने राजस्व कृषि पद्धति का आरंभ किया था। किसने? मुर्शिद कुली खान ने, तो यह तो सही नहीं है। दूसरा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण से आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। एकदम बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था कि रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। चौथा है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। तो मैंने बताया भी था आप लोग को कि शंकराचार्य द्वारा निर्माण जो मैसूर में सिंगेरी पीठ था, उसका पुनर्निर्माण टीपू सुल्तान ने कराया था। 22 वाला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो इसमें से सही है उसको बताइए। तो पहला बोल रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये तो एकदम गलत है। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को नहीं, जबकि मराठों को पराजित किया था, तो ये तो गलत है। ये 1761 में हुआ था। दूसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होती है। इस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और टीपू सुल्तान चूँकि पराजित हो जाता है। इसका जो मृत्यु होता है वह चौथे युद्ध में होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। तीसरा दिया है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये बिल्कुल सही है। ये मीर जाफ़र के वजह से ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो इस बदतमीज़ की वजह से सब मैटर शुरू होता है और हम लोग को इतिहास इतना पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है कि 22 वाले में तीसरा सही है, बाकी सब गलत है, तो केवल 3 सही हो जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन है, बस 22 क्वेश्चन है। तो इसी के साथ यह पंजाब राज्य और मैसूर राज्य ख़त्म होता है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।